हाय दोस्तों, दिस इज फरहान चौधरी, योर इंस्ट्रक्टर। होप यू आर डूइंग वेल। एजुमेक्स के प्लेटफॉर्म पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स का डे आज हमारे पास 22 है और लर्निंग चैलेंज डे भी हमारे पास 22 है। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पास्ट सिंपल टेंस के बारे में बात की थी और आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। उससे पहले हम देखेंगे कि दोनों में फर्क क्या है। मींस कि हम पास्ट सिंपल जब यूज करते हैं कब करते हैं और पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमने कहां पर यूज करना होता है। तो पहले हम बात करते हैं पास्ट सिंपल के बारे में। अब जो पास्ट सिंपल है, टेल्स व्हाट हैपेंड। हमने ये बात की थी कि हम माजी के अंदर कोई एक्शन स्टार्ट करते हैं और माजी के अंदर ही कंप्लीट कर देते हैं। तो इसका मतलब है पास्ट के अंदर क्या हुआ था, कौन सा एक्शन परफॉर्म हुआ था, उसको हम पास्ट सिंपल टेंस बोलते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में जिसका जो टॉपिक है आज हमारा, टेल्स व्हाट वाज हैपनिंग। ठीक है, माजी के अंदर क्या हो रहा था, कुछ स्पेसिफिक टाइम में एक माजी के वक्त में क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा था, उस एक्शन जो परफॉर्म हो रहा था माजी में उसके बारे में बताने के लिए हमने जो टेंस यूज करना होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब देखते हैं, एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन दी पास्ट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, एक्शन दैट वाज प्रोग्रेस। ठीक है, दैट वाज हैपनिंग और प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। जो स्पेसिफिक टाइम कौन सा वाला, पास्ट का। और पास्ट के टाइम के अंदर कोई भी एक्शन जो प्रोग्रेस में होगा, जो टेक प्लेस हो रहा होगा, उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिस्कस करते हैं। जल्दी से अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखते हैं जी। तो स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये स्ट्रक्चर में हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर ये चीजें होती हैं। अब हमने सेम रखना होता है कि इसको सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को। अब जब वी है, वर्ब है, तो वर्ब हमें टेंस मार्कर होता है, टेंस के बारे में बता रहा होता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर हम कौन सा वर्ब इस्तेमाल करते हैं ये देखना है। तो पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर हम V1 के साथ आईएनजी की एडिशन करते हैं, आईएनजी लगाते हैं और उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हम इसके प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको जो हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये सोच रहे होंगे सर तो प्रेजेंट का नाम ले रहे हैं, हम तो पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। रुकिए जरा, प्रेजेंट पार्टिसिपल सिर्फ हम उसको बोलते हैं जिसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं, जबकि हमने पास्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट पार्टिसिपल को इस्तेमाल करना है वोज और वर के साथ। वोज और वर हेल्पिंग वर्ब है, उसको हमने यूज करना है एक प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ V1 प्लस आईएनजी के साथ। तो अब इसका स्ट्रक्चर जरा देखते हैं और ज्यादा आसान हो जाएगा। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, अली एंड उस्मान। उसके साथ हम जो है ना हस्बे जरूरत जो है ना किसी के साथ वोज यूज करते हैं, किसी के साथ वर यूज करते हैं। अभी बताते हैं वोज किसके साथ करते हैं और वर किसके साथ करते हैं। वर आ गया जी। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है जी V1 है, उसके साथ हम आईएनजी की एडिशन करते हैं और लास्ट पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं और फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर देते हैं। वीडियो को लाइक करते जाइएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जाइएगा। तो देखते हैं हम स्ट्रक्चर के अंदर वॉज किसके साथ यूज करते हैं, सब्जेक्ट के साथ। किस सब्जेक्ट के साथ वॉज यूज करते हैं और किस सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। आई के साथ हम सिंगुलर होता है, वॉज, ही, शी, इट के साथ, और इधर एक और वर्ड लिख ले अली, सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं जी, वॉज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस में मैंने ले लिया, दो सेंटेंस है मेरे पास। आई है, आई के साथ मैंने वॉज लगाया, आई वाज स्टडिंग। ठीक है, ये देखिए कि जरा V1 है प्लस आईएनजी भी लगाया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसको जरा क्लियर करके देखते हैं। ही है, ही के साथ हम वॉज लगाते हैं और प्ले के साथ हमने आईएनजी ऐड की हुई है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया, ही वाज प्लेइंग। ठीक है, तो हमें पता चल गया आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, दुनिया में कोई भी जो सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे, जबकि यू के साथ हम वी के साथ, दे के साथ, और यहाँ पर ना हम दो नहीं एक नाउन ले लेते हैं। ठीक है, अली एंड उस्मान। ठीक है, कोई प्लूरल नाउन हमने ले लिया, दो लोगों का नाम ले लिया, अली एंड उस्मान। इनके साथ हम क्या करते हैं, फिर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी सब्जेक्ट में हमारे पास यू आएगा, वी आएगा, दे आएगा या प्लूरल नाउन कोई भी आएंगे, ठीक है, तो उनके साथ हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ना कि वो उसका इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर सेम रहेगा। यू वर लिसनिंग, यू के साथ हम वर्ब का इस्तेमाल किया, लिसन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दी, तो यू वर लिसनिंग। दे वर लॉफिंग, दे है, दे के साथ वर आ गया, लॉफ है, आईएनजी ऐड कर दी, दे वर लॉफिंग है। एक और सेंटेंस है, वी के साथ हम क्या करते हैं जी, हम प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं वर्क का, और वर्किंग है, वर्क के साथ हम आईएनजी एडिशन कर देते हैं, तो वी वर वर्किंग। तो ऐसा एक्शन जो कि हम पास्ट में हमने ये जो है ना प्रोग्रेस में था और पास्ट के अंदर हमने देखा ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसको डिस्कस करने के लिए हमने ये वाला स्ट्रक्चर यूज किया है।
जल्दी से आगे चलते हैं, बहुत आसान है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आसान था उसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी आसान है, ठीक है। अब यूजेस के बारे में, यूजेस जितने अच्छे आप लोगों को आते होंगे उतने अच्छे आप इन सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज कर सकते हैं। साथ साथ सीखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। यूजेस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस, एक्शन इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। कोई माजी में एक स्पेसिफिक टाइम में कोई खास वक्त में कोई खास एक्शन आप परफॉर्म कर रहे थे, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे थे, तो उसको डिस्कस करने के लिए आपने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना होता है। जैसे स्पेसिफिक टाइम एट 8 PM, ठीक है, गुजरा हुआ कोई माजी का 8 PM है। आई वॉज वॉचिंग टीवी, ठीक है, कल रात को, परसों रात को, 1 साल पहले 8 बजे मैं क्या कर रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। आई के साथ वॉज का इस्तेमाल किया, वॉच के साथ हमने आईएनजी ऐड की तो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया, हमारे पास स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। शी वाज स्टडीइंग एट मिडनाइट, अब ये मिडनाइट है हमारे पास, ये स्पेसिफिक टाइम है। शी वाज स्टडीइंग, दे वर प्लेइंग एट 5 o'clock, अब 5 o'clock हमारे पास स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है। अब ये माजी का कोई स्पेसिफिक टाइम है, हमने दे के साथ वर्क का इस्तेमाल कर दिया, प्ले के साथ आईएनजी को एडिशन कर दी, पास्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर यूज कर दिया, इस तरह से हमने सेंटेंसेस बना लिए। जी जल्दी से देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम। अगर कोई दो एक्शंस है एक ही वक्त में जो है ना वो टेक प्लेस हो रही है। फॉर एग्जांपल, शी वाज कुकिंग व्हाइल आई वाज क्लीनिंग, ठीक है, शी वाज कुकिंग, समवन इज कुकिंग, ठीक है, तो समवन इज कुकिंग समथिंग, कोई चीज कोई पका रही है, व्हाइल आई वाज क्लीनिंग, और मैं क्या कर रहा था, सफाई कर रहा था। शी वाज कुकिंग, वो खाना बना रही थी और मैं सफाइयां कर रहा था। अच्छा जी, चले मान लेते हैं सेंटेंस में है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि जब सेंटेंस में व्हाइल आ जाता है ना, उसके बाद जो हमने स्ट्रक्चर यूज करना होता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर यूज करना होता है, ठीक है। अब एक बात और भी आगे जाके भी बताऊंगा, वो क्या है, थोड़ी देर सब्र कर लीजिएगा। दे वर लॉफिंग व्हाइल वी वर टॉकिंग, ठीक है, दे वर लॉफिंग, वो जो है ना हंस रहे थे जबकि हम क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो व्हाइल के बाद आपने हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर ही यूज करना है। तो दो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एक ही वक्त में, जब दो एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, और हमेशा पास्ट का पास्ट के साथ कॉम्बिनेशन बनता है। बात याद रखिएगा, ठीक है, दो पास्ट सेंटेंसेस का जो है ना आपस में कॉम्बिनेशन बनता है, हमेशा पास्ट का पास्ट के साथ कॉम्बिनेशन बनता है। प्रेजेंट का पास्ट के साथ या फ्यूचर का पास्ट के साथ कॉम्बिनेशन हम उस तरह से नहीं बनाते, हम पास्ट का पास्ट के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से, ठीक है जी। अब जैसे हमारे पास है इंटरप्टेड एक्शन है कुछ, जैसे पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट सिंपल के साथ हम कंपैरिजन भी बनाते हैं। मैंने अभी बात की है कि पास्ट का हम कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाते हैं, पास्ट के साथ बनाते हैं। तो हमेशा पास्ट सेंटेंस का पास्ट सेंटेंस के साथ कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे देखिएगा, आई वाज स्लीपिंग व्हेन ही कॉल्ड, ठीक है, मैं सो रहा था जब उसने मुझे कॉल की, ठीक है। तो अब व्हेन के बाद आपने पास्ट सिंपल लगाया, ठीक है। आपको ये बात अब याद आई होगी कि मैंने प्रीवियस स्लाइड के अंदर आप लोगों को डिस्कस किया था कि जब सेंटेंस में व्हेन आ जाता है तो व्हेन के बाद आप लोगों ने पास्ट कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर यूज करना होता है, ठीक है। व्हाइल, सॉरी, जब सेंटेंस में व्हाइल आ जाता है तो आप लोगों ने पास्ट कंटीन्यूअस जो है ना स्ट्रक्चर यूज करना होता है, जबकि सेंटेंस में व्हेन आ जाता है तो फिर आपने क्या करना होता है, पास्ट सिंपल स्ट्रक्चर यूज करना होता है, ठीक है। जैसे शी वाज वॉकिंग है, ओके, ठीक है। अब व्हेन आ गया, व्हेन के बाद आपने क्या किया, इट स्टार्टेड रेन, तो ये V2 आ गया, आपने क्या किया, पास्ट सिंपल यूज कर लिया। दे वर प्लेइंग, यस, व्हेन द टीचर अराइव, वो क्लास में खेल रहे थे जब टीचर ऊपर से आ गई और टीचर ने फंटे लगा दी सबको, ठीक है। तो हमने क्या किया, व्हेन का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब ये टाइम एक्सप्रेशन है, उसके बाद हमने पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर यूज कर लिया है। तो हम क्या करते हैं, दो एक्शन जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है और पास्ट सिंपल है, इनके कॉम्बिनेशन के साथ हम सेंटेंसेस को बना लेते हैं, जिसमें हम पास्ट का पास्ट के साथ ही कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एक छोटी सी टिप दे दी है कि लॉन्ग एक्शन के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस यूज करते हैं, जबकि शॉर्ट एक्शन के लिए पास्ट सिंपल का यूज करते हैं, ठीक है। अब लॉन्ग और शॉर्ट को बस ऐसे ही बातों बातों में सीख लेते हैं। जैसे लॉन्ग एक्शन है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, आई वाज स्लीपिंग है, इस सेंटेंस को देख लो। अब आई वाज स्लीपिंग, अब स्लीपिंग देखो वो 10 घंटे का था, 5 घंटे का था, 6 आवर्स का था। अच्छा, व्हेन ही कॉल्ड, अब कॉल्ड आई है 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए आई, तो लॉन्ग एक्शन पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। शी वाज वॉकिंग व्हेन इट स्टार्टेड रेन, ठीक हो गया। तो अब रेन थोड़ी देर के लिए आई है क्योंकि वो पहले वॉक कर रही थी, उसके बाद रेन आई है, तो लॉन्ग एक्शन आपके पास वॉकिंग है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस वाला। दे वर प्लेइंग, बच्चे 2 घंटे से खेल रहे थे, ऊपर से टीचर आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब है व्हेन द टीचर अराइव्ड, ये सेंटेंस था। तो शॉर्ट एक्शन के लिए पास्ट सिंपल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जबकि लॉन्ग एक्शन के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं,
पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। फटाफट जरा सीखते जाइए, नोट करते जाइए, मुस्कुराते जाइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करते जाइए। शाबाश, वेरी गुड। अब इन सेंटेंसेस के हमने नेगेटिव बनाने हैं, बड़े सिंपल है, सिर्फ नॉट ऐड करना है और हमारे पास क्या बन जाता है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे सब्जेक्ट है ओके है, वॉज वर्ब तो लगाना है, नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। सिंपली आपने क्या करना है, जो सब्जेक्ट है आपके पास, जो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, अली एंड उस्मान है, उसके साथ आपने, ठीक है, वॉज वर्ब तो यूज किया, उसके बाद आपने क्या करना है, नॉट की एडिशन कर देनी है। जैसे आई ओके, वाज के साथ हमने नॉट लगा दिया, स्लीपिंग, ठीक है। जैसे दे वर नॉट प्लेइंग, दे के साथ आपने वर का इस्तेमाल किया, ठीक हो गया, उसके बाद नॉट की एडिशन की और प्लेइंग है। इसकी हम शॉर्ट फॉर्म भी यूज करते हैं, जैसे वेजेंट है, ठीक है, जैसे वोरेंट है। तो जैसे आई वेजेंट स्लीपिंग, दे वोरेंट प्लेइंग, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, वेजेंट और वोरेंट, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, इनको भी हम यूज कर लेते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर जी। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। सिंपली हमने क्या करना होता है, वोज और वर को रिप्लेस कर देना होता है सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट से पहले वोज और वर को लेकर आना है और वोज और वर ऐड करने के बाद आपने सब्जेक्ट को बाद में लेकर आना है। जैसे वोज और वर आ गया और सब्जेक्ट है, किसी सब्जेक्ट के साथ वोज आना है तो वोज आएगा, जिस सब्जेक्ट के साथ वर आना है तो वर पहले ले आएंगे, ठीक है। फिर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। अब देखिए जैसे ये सेंटेंस है, वॉज शी स्टडिंग, तो वॉज को हमने क्या किया है, ठीक है, शी के साथ रिप्लेस कर दिया, तो स्टडी के यहां पर हमने फुल स्टॉप था, हमने फुल स्टॉप को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, इंट्रोगेटिव साइन के साथ। तो वॉज शी स्टडिंग है ओके, ही वॉज वर्किंग था, हमने वॉज ही वर्किंग कर दिया, ठीक है, इंट्रोगेटिव साइन। अच्छा जी, जैसे वर दे प्लेइंग है, हमने ये देवर प्लेइंग था, हमने वर दे प्लेइंग बना दिया, ओके, वर आ गया, वर के साथ दे लगाते हैं और प्लेइंग है। वर यू, यू के साथ वर इस्तेमाल करते हैं और स्लीपिंग है, ठीक है। तो इसके शॉर्ट आंसर्स भी होते हैं, जैसे वाज शी स्टडिंग, यस शी वाज, ठीक है। अच्छा, वर दे प्लेइंग, नो दे वरंट, हम शॉर्ट फॉर्म में भी आंसर दे देते हैं, ठीक है। तो जो सेंटेंसेस हमने एग्जांपल के तौर पर डिस्कस की, इनको हम शॉर्ट फॉर्म के तौर पर भी यूज कर सकते हैं और लॉन्ग फॉर्म के लिए भी। तो कंप्लीट आंसर करने के लिए शी वाज स्टडिंग, यस शी वाज स्टडिंग, आपने शॉर्ट बनाना है, वाज शी स्टडिंग, यस शी वाज, ठीक है। जैसे वर दे प्लेइंग है, ठीक है, यस दे वर प्लेइंग, ऐसे भी हो सकता है नो दे वरंट, आप सिंपली शॉर्ट फॉर्म में नो दे वरंट, आप नेगेटिव में भी आंसर कर सकते हैं और पॉजिटिव में भी आंसर कर सकते हैं, यस और नो दोनों में आप आंसर कर सकते हैं। कुछ स्पेलिंग रूल देखते हैं। स्पेलिंग रूल ये कि अगर वर्ड के एंड पे कोई एन आ रहा है, ओके, अगर वर्ड के एंड पे जो है ना हमारे पास, ठीक है, कोई ई आ रहा होता है और अगर सेंटेंस के एंड पे कोई, वर्ड के एंड पे कोई टी आ रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं, जैसे NING की एडिशन करते हैं, ठीक है। जैसे ई को रिप्लेस करके हम क्या करते हैं, ING ऐड कर देते हैं। जैसे सिट है तो टिंग ऐड कर देते हैं, TING ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो एन को डबल एन कर देते हैं, टी को डबल टी कर देते हैं, जो ई होता है उसे हम रिप्लेस करके ING की एडिशन कर देते हैं। ये स्पेलिंग रूल है व्हाइल मेकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं तो ये रूल हमने याद करना होता है। बहुत सारे बच्चे राइटिंग में ना ये भी कर देते हैं, राइटिंग में डबल टी की एडिशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये डबल टी कर देते हैं, तो ये मेरे प्यारे बच्चों गलत है। राइटिंग के स्पेलिंग ये है, सिंगल टी आता है हमेशा। 50% दुनिया में बच्चे जो है ना राइटिंग को डबल टी यूज करते हैं, तो राइटिंग उनकी कितनी खराब होगी जिन्हें राइटिंग के स्पेलिंग नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी ताकि मिस्टेक से बचते रहो, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं पास्ट सिंपल क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शंस कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे पास्ट सिंपल है आई वेंट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करें, जैसे दे प्लेड है V2 सेकंड फॉर्म। जैसे मैंने अब आई वेंट को पास्ट सिंपल है, मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, तो आई वाज गोइंग है, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे दे प्लेड था, दे वर प्लेइंग, ठीक है, दे प्लेड को हमने रिप्लेस कर दिया, दे वर प्लेइंग। तो पास्ट सिंपल सेंटेंसेस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में इजीली चेंज कर सकते हैं। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो रूल आपको एक दो बताए उनको अप्लाई करके आपने उस सेंटेंस को जैसे कि पास्ट सिंपल सेंटेंस है उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस में चेंज कर देना होता है। जल्दी से आगे चलते हैं। इसका कंपैरिजन भी यूज किया हुआ है, जैसे आई वाज वाचिंग टीवी व्हेन ही केम। अभी हमने ये सेंटेंसेस यूज किए थे, आई वाज वाचिंग टीवी व्हेन ही केम। मैंने कहा था ना जब व्हेन आएगा तो आपने पास्ट सिंपल सेंटेंस जो है ना उसके बाद स्ट्रक्चर यूज करना है। तो आई वाज वाचिंग टीवी व्हेन ही केम, मैं टीवी देख रहा था जब वो आया, ठीक है। तो ये अब हमने इसको कंपैरिजन में ये भी देखा, जैसे आई वॉच्ड टीवी है, अब ये फिनिश्ड एक्शन है। जैसे मैंने 1 घंटा कल टीवी देखा, मैंने कल 1 घंटा स्टार्ट किया,
मिनट 1 से और 60 मिनट पे जो है ना मैंने कंप्लीट कर दिया वो एक्शन। मैंने टीवी देख के टीवी बंद करके मैं सो गया, सारे काम अपने कर लिए, तो फिनिश्ड एक्शन है। ये आपके पास आ गया पास्ट सिंपल, ठीक है। तो पास्ट सिंपल ये सेंटेंस आ गया। उसके बाद देखिएगा नीचे वाला, ठीक है, जैसे इसे क्लियर करते हैं। आई वॉज वॉचिंग टीवी, अब एक्शन इन प्रोग्रेस। अब ये कहता है कि प्रोग्रेस एक्शन के बारे में। अच्छा, ये अब प्रोग्रेस क्यों बोला जा रहा है इसको प्रोग्रेस? क्योंकि हम कॉन्टिन्यूअस को ना, ये बात याद रखिएगा, प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं इसका एक और नाम भी होता है प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्रोग्रेसिव जी। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं इसको, जो है ना कॉन्टिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। तो ये प्रोग्रेस के अंदर जो एक्शंस होते हैं उनको हम कॉन्टिन्यूअस के अंदर डिस्कस करते हैं। तो आई वाज वाचिंग टीवी, एक्शन इन प्रोग्रेस के लिए हम डिस्कस करते हैं। जल्दी से देख लेते हैं, आसान आसान जो है ना हमारे पास सेंटेंसेस है, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस होते ही आसान है और बहुत मजे के होते हैं। आई वाज गो टू स्कूल, नहीं जी, ये गो नहीं आना, ठीक है, यहाँ पे गलत है। दे के साथ वॉज नहीं इस्तेमाल करते, ठीक हो गया। वो शी वेंट, वेंट क्या है जी, ठीक है, होम। वाज शी, तो वॉज क्या कर रहा है, शी वेंट होम, फिर ठीक था। तो ये तो सेंटेंस नहीं समझ आ रही क्या है। अभी इसको सही बनाने के लिए क्या करेंगे, हम गो को गोइंग से रिप्लेस कर देंगे। आई वाज गोइंग टू स्कूल, दे के साथ वर्ब का इस्तेमाल कर रहा है, प्लेइंग है, ओके है। वॉज शी गोइंग होम, शी के साथ वॉज का इस्तेमाल किया, ओके है। उसके बाद आईएनजी लगाया है, सब कुछ ओके है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अब नेक्स्ट में हम फिलिंग द ब्लैंक्स होती है हमारे पास कुछ क्विक प्रैक्टिस के तौर पर हमने उसे सॉल्व करना होता है। जैसे शी डैश व्हेन आई कॉल्ड, अब मैंने कहा था व्हेन के बाद आपने पास्ट सिंपल यूज करना, आई कॉल्ड कर लिया, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर शी के साथ वॉज का इस्तेमाल करेंगे और कुकिंग कर देंगे, ठीक है जी। तो कुक हमने, शी वाज कुकिंग व्हेन आई कॉल्ड। अच्छा जी, दे वर प्लेइंग क्रिकेट एट 6 PM, तो यहां पर आएगा दे के साथ वर आता है और प्ले को हम प्लेइंग से रिप्लेस कर देंगे, ओके हो गया। पहले खुद ही सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे आंसर क्या है जी। अच्छा जी, फिर हम ही के साथ क्या आता है जी, वॉज आता है जी, वॉज आ गया, वॉज ही। अब स्लीपिंग अगर हम कर दे, आईएनजी ऐड कर दे, तो फिर सेंटेंस ठीक हो जाएगा, वॉज ही स्लीपिंग, ठीक हो गया। अब वी के साथ हम वर्क का इस्तेमाल करते हैं, वी के साथ हमने वर लगा देते हैं, नॉट। अब वर्किंग है, वर्किंग के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं। अब देखते हैं आंसर के बारे में, ठीक है। जैसे पहले वाले में था, शी के साथ वॉज लगाया हमने और फिर कुकिंग आ गया, ओके, सेंटेंस ठीक हो गया। दे के साथ वर है, ओके, प्लेइंग डन हो गया। वॉज आया है, ओके जी, वॉज आ गया। ही के बाद स्लीपिंग है, स्लीपिंग आईएनजी मैंने ऐड कर दी है। वी के साथ हम वर्क का इस्तेमाल करते हैं, बाद में नॉट है और आईएनजी मैंने वर्क के साथ लगा दिया, तो वर्किंग। माशाल्लाह 100% ठीक, ठीक है। क्लैपिंग करते हैं अपने टीचर के लिए, आप लोगों के लिए भी मेरी तरफ से क्लैपिंग, ठीक है। समझ आ रही है तो सारी चीजें नोट करते जा रहे हैं और साथ साथ पूछते भी जाइएगा कमेंट बॉक्स में, कोई भी चीज अगर नहीं समझ आ रही होगी जी। शाबाश, जल्दी से बोर्ड को क्लियर करते आगे चलते हैं। अच्छा जी, कंक्लूजन मैंने ऐड करना शुरू किया हुआ है। हेल्प्स अस डिस्क्राइब बैकग्राउंड एक्शंस इन द पास्ट, जब आपने पास्ट के कोई एक्शंस को एलैबोरेट करना होता है, किसी के साथ शेयर करना होता है, डिस्कस करने होते हैं, तो हमें हेल्प आउट होती है इस टेंस की वजह से। फिर नाउ यू कैन टेल स्टोरीज मोर क्लियरली, आप स्टोरीज बड़े आराम से कौन से, क्योंकि स्टोरी बेटे हमारे पास माजी की यादों की जो है ना कोई कलेक्शन होती है, तो उसको जब हमने फ्यूचर के अंदर या प्रेजेंट टाइम के अंदर डिस्कस करना होता है, तो हम बताते हैं कि वो एक्शन जो हमारे साथ परफॉर्म हुए थे वो माजी के थे, तो उनके लिए हम पास्ट सिंपल या पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है ना टेंसेस को जो है ना सहारा लेते हैं। तो इसलिए हम इसको अपने स्टोरी टेलिंग के अंदर बहुत अच्छे से यूज कर लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास कुछ होमवर्क होता है, होमवर्क आप लोगों ने करना होता है। कोई 5 सेंटेंसेस बनाने होते हैं, कोई 3 सेंटेंसेस बनाने होते हैं। आप वैसे नोट भी कर लेते हैं, लेक्चर सारा नोट करने के बाद आप जो है ना कुछ 5 पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस बनाएं, कुछ इंटरप्टेड सेंटेंसेस बनाएं, मतलब व्हेन वगैरह का इस्तेमाल करें, व्हाइल का इस्तेमाल करें, टाइम के एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करके पास्ट का पास्ट के साथ कॉम्बिनेशन बना के कुछ सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें। फिर 3 क्वेश्चंस आप लोगों ने 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए। जब आप ये सेंटेंसेस बना लेंगे उसके बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को अपने प्यारे से दोस्तों के साथ, दुश्मनों के साथ, सबके साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भी और करवाइएगा भी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।